और आइए आगे बढ़ते आपको बता देते हैं आप कि नरेंद्र मोदी 9 जून को शाम 7:15 पर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले 2019 और 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता दिया गया है। शपथ ग्रहण में बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव और मॉरिशस जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। और अब से बस कुछ ही घंटों के बाद देश में सत्ता के इतिहास का एक नया अध्याय खुलेगा, जब 6 दशकों में पहली बार लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके बाद यह रिकॉर्ड सिर्फ पंडित नेहरू के नाम था, जो अब पीएम मोदी भी इस रिकॉर्ड में शामिल हो जाएंगे। ये तस्वीरें बहुत खास हैं। 18वीं लोकसभा की फाइनल टैली आने के बाद अब सरकार बनाने की बारी है और मौका एक बार फिर देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। एनडीए ने पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया है और राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को सरकार बनाने का न्योता सौंप दिया है। लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता मन से समर्थन करता हूं। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी के साथ आई सपोर्ट श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं, उसका अनुमोदन करता हूं। आई सपोर्ट श्री नरेंद्र मोदी जी। इज द प्राइडेस्ट मोमेंट इन माय लाइफ। श्री नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देती है। पार्टी के तरफ से पूरा समर्थन देता हूं। श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करती हूं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। अब से बस कुछ ही घंटों बाद देश में सत्ता के इतिहास का एक नया अध्याय खुलेगा, जब 6 दशकों में पहली बार लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इसके पहले यह रिकॉर्ड सिर्फ पंडित नेहरू के नाम था, लेकिन पीएम मोदी के तीसरी बार के शपथ ग्रहण में और भी कई रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम कर एक नियुक्ति दी है। सबसे पहले ये जानते हैं कि तीसरी बार क्या होगा खास। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार 9 जून को शपथ लेने वाले हैं। इसमें देश विदेश की बड़ी हस्तियों के अलावा कुछ खास लोग भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह को खास और ग्रैंड बनाने के लिए कुल 7 से 8 हजार लोगों को इसमें अतिथि के तौर पे बुलाया जाएगा। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक
मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल, भूटान के नरेश जिग्मे खेसर वांगचुक, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवेंद्र जगन्नाथ, यहाँ तक कि मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अलग कुछ करने के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी वो ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में सैकड़ों मेहमान शामिल होंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के अलावा फिल्म जगत, खेल जगत, उद्योगपति और काफ़ी संख्या में व्यापारी शामिल होंगे। लेकिन इस सबसे अलग जो बात नरेंद्र मोदी को बाकियों से अलग बनाती है वो है कि इस बार खास मेहमानों की सूची खुद नरेंद्र मोदी ने तय की है जो इस खास दिन पर शामिल होंगे। 2014 में भी जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, वो समारोह भी परंपरागत समारोहों से बहुत अलग था। 2019 में भी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी परंपरा से अलग बहुत कुछ हुआ और अब की बार भी खास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2 टर्म की सरकार चलाई है वो एनडीए की ही सरकार थी, लेकिन उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल था। ये पहली बार होगा कि पीएम मोदी एनडीए की सरकार चलाएंगे जिसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं है। लेकिन जिस तरह से एनडीए के सहयोगी दलों ने पीएम मोदी के प्रति विश्वास जताया है वो अब की बार की सरकार को भी खास बनाता है और खास सरकार के शपथ ग्रहण के लिए जाहिर है तैयारियां भी खास हो रही हैं।